नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रसंग आपके लिए वाल्मीकि रामायण से लेकर आया हूँ। वाल्मीकि रामायण या रामायण के बहुत से प्रसंग हैं जो हम नहीं जानते। मसलन ये सुनिए जरा कि मग्नो निपताम द्य अहो स्विद वडवा मुखे शरीर में सत्वानाम दधि सागर वासिना। यानी क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या वडवानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही अपना शरीर अर्पित करूं? कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि अपना शरीर खत्म कर दें। उनसे इतनी बड़ी चूक। कथम नु जीवता शक्यो मया दृष्टुम हरीश्वर तो वा पुरुषार्दुलो कार्य सर्वस्व घातिना। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूं या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूं? हनुमान जी कह रहे हैं क्या कर दिया है ऐसा? पता है आपको? बताता हूं आपको। और इसके बाद में विनष्ट्याम तु सीतायाम तावुः विनश्यस्यत तयोर्विनाशे सुग्रीवा स बन्धुर् विनश्यति एतदेव च श्रुत्वा भर्तो भ्रातृवत्सला धर्मात्मा स शत्रुघ्ना कथं शक्ष्यति जीवितुम्। जब राम और लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो सुग्रीव नहीं रहेंगे, फिर वानरादि हमारे बंधु बांधव भी सब समाप्त हो जाएंगे, शत्रुघ्न भी समाप्त हो जाएंगे, भरत भी समाप्त हो जाएंगे। ये हनुमान जी कह रहे हैं इतनी बड़ी गलती कर दी। वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें मेरे आपके लिए सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि ये जो महान ग्रंथ लिखे गए हैं ये सिर्फ कथा के स्वरूप में नहीं लिखे गए हैं। ये हमारे इष्ट भगवान श्री राम की स्तुति तो करते हैं, साथ ही साथ हमें ज्ञान भी देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए क्योंकि इसकी एक एक बात को हमें अपने जीवन में उतारना। और यहाँ पर क्या बड़ी बात है, जो गलती हनुमान जी ने की वो गलती हमें नहीं करनी है। ये वाल्मीकि रामायण आपको बता रही है और स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं, उनके शब्दों में सुनिए। संदीप्यमानां वित्रस्तां तस्त्रक्षोगणां पुरीं अवेक्ष्य हनुमान लंकां चिंत्यामास वानरा। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका पूरी जल रही है, वहां के निवासियों पर त्रास छा गया और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका जागृत हुई। जी हाँ, जब सारी लंका को मैंने जला दिया है तो माता सीता को भी तो मैंने दग्ध कर दिया है, अब क्या होगा? तो सीता जी रही नहीं रही की चिंता में हनुमान जी के मन में ये सारी बातें आ रही थी। अब मैं इसमें उस हिस्से पर जाता हूं जहां पर वाल्मीकि जी एक महत्वपूर्ण संदेश हमको देते हैं। हनुमान जी हमें वो संदेश दे रहे हैं। धन्याः खलु महात्मनो ये बुद्ध्या कोपमुत्तनम निरुंधति महात्मानो दीप्तम अग्निम वामसा। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे इस संसार में धन्य हैं। जैसे आग पर पानी डालकर उसे फौरन शांत कर देते हैं, अपने गुस्से को भी इसी तरह से शांत करना चाहिए। कुपित होकर क्रोधित होकर ही तो हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, लेकिन इस कोप में वो ये भूल गए कि वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने सत्य का, अपनी सीता का, या माँ सीता जिनकी खोज में वो आए, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य इस क्रोध की वजह से उसे ही खत्म कर दिया है। और मैं अब आपको इसका हिंदी में बताता हूँ। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता? क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वो न कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वो मुंह से न निकाल सके। कितना बड़ा पाप बताया गया है क्रोध को। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। और यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी, दिगस्तु माम सद्बुद्धिं निर्लज्जम पाप कृतमम अचिंतयित्वा ताम सीताम अग्निदिं स्वामी घातकम। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता जी की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह हमने स्वामी की हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। यदि दग्धा त्वं सर्वा नूनं मार्यपि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यं जानता। यदि ये सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम चौपट कर दिया। और इसके बाद में फिर उनके मन का त्रास पूरा बताया गया। अब प्रश्न आता है बहुत कि कैसे ये त्रास निकला होगा। तो उन्हें कुछ शुभ संकेत होते हैं और इसमें आगे वो बताते हैं, मतलब बहुत बड़ा सुंदर उल्लेख है, इसको जरूर पढ़िएगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 55 सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, 192 पेज अगर आप गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण को लेते हैं तो। और इसमें फिर वो इतना सुंदर है कि
जिनके आशीर्वाद से मेरी सिर्फ पूछ ही जली, मैं पूरा नहीं जला, उनको कौन सी अग्नि जला सकती है? स्वयं अग्नि को वो भस्म कर दे, इतनी शक्तिशाली है, उनका अग्नि क्या बिगाड़। इस तरीके से फिर वो उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन से उनको ये एहसास हुआ कि माता सीता तो इतनी शक्तिशाली हैं, या वो तो खुद अग्नि को दे कर दे। सारा का सारा श्लोकों में लिखा हुआ, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। और इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहां महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। वहां पर कुछ लोगों ने उनको ये बताया कि सीता जी ठीक है। इसके बाद भी अंत में इस सर्ग में है, तथा कपि प्राप्त मनोर्थास्तमाक्षतम राजसुताम विदित्वा प्रत्यक्ष तस्ताम पुनरेव दृष्ट्वा प्रति प्रयाणाय मतिम चकार। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, ये जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। यानी उन्होंने फिर इसके बाद में विचार ये किया कि अब पहले तो मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, माता सीता को कुछ नहीं हुआ है। अब ये है कि अब जाकर उनके दर्शन करने चाहिए, उनको देखना चाहिए, यानी कि एक कंफर्मेशन भी समझ लीजिए। क्रोध कितना खतरनाक होता है, हनुमान जी ने खुद को ये एहसास कराया। और साथ ही साथ में उन्होंने इस बात को भी समझा कि इस कोप से हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण या हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, ये हमें सिर्फ कथा कहानियां नहीं बताते हैं, ये हमें जीवन का सार भी बताते हैं। और जीवन के इस सार को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं अध्ययन करिए आसानी से और अपने जीवन में इन चीजों के महत्व को समझिए। सिर्फ इनको माथे से लगाना चाहिए। ये हमारे पूजा की वस्तुएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको आत्मसात करना भी बहुत जरूरी है, इनको जानना भी स्वयं बहुत जरूरी है। और मैं गीता प्रेस का, मैं इस पर कभी एक वीडियो बनाऊंगा, कल्याण की परंपरा हो, गीता प्रेस की पूरी परंपरा हो। ये इतनी महत्वपूर्ण परंपरा है जिसने हमारे देश में पौराणिक कथाओं, रामचरितमानस, गीता, रामायण, इसके संदेश और इस पर जितने भी आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने संदेश दिए, उन चीजों को सहेजने का बड़ा काम किया। इस पर मैं कभी विस्तार से बात करूंगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण का जब मैं पठन कर रहा था तो कई ऐसे सर्ग भी आते हैं, कई ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता हूं। मैं जब कभी किसी से पूछता हूं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा, ऐसा भी हुआ था कि हनुमान जी को भी कभी सुसाइडल टेंडेंसी है, ऐसा लगा हो कि नहीं भाई प्राण त्याग देने चाहिए, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी है। और लंका का जब दहन कर दिया तो माता सीता का क्या हुआ होगा। इतना लॉजिक, इतना ज्यादा बारीकी से वाल्मीकि रामायण को लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रसंग आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनते रहने के लिए। अपने कॉमेंट जरूर करते रहें और इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।